नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी रेडियो में, जहां हम यूपीएससी के टफ कंसेप्ट्स को समझते हैं एकदम सिंपल और एंगेजिंग स्टाइल में। आज का टॉपिक है डिपेंडेंसी थ्योरी। एक ऐसी सोच जो कहती है ना कि दुनिया के कुछ कंट्रीज़ को जानबूझ के गरीब बना के रखा जाए ताकि डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलप्ड वर्ल्ड उन पर राज कर सके। दोस्तों, जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके लिए रॉ मटेरियल्स और मार्केट चाहिए था और ये डिमांड पूरी हुई कॉलोनीज़ के दम पर। याद कीजिए, इंडिया जहाँ एक वक्त पे टेक्सटाइल सुपर पावर था, बंगाल का मुस्लिन, सिल्क और कॉटन, उस इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया। हैवी ड्यूटीज़ लगाई गई और मैनचेस्टर का चीप क्लॉथ भर भर के इंडिया में बेचा गया। रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ? ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द बेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्ट। दोस्तों, डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट जैसे एंडर गंडर फ्रैंक और सामर अमीन कहते हैं कि अंडर डेवलपमेंट एक्सीडेंट नहीं है, ये डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है सिस्टम में। ग्लोबल साउथ को इस तरह से शेप किया गया कि वो हमेशा से रॉ मटेरियल्स और चीप लेबर देने वाले बने रहें और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ करे। यानी कुछ कंट्रीज़ गरीब इसीलिए नहीं हैं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, बल्कि इसलिए गरीब रखी गई ताकि वो हमेशा डिपेंडेंट रहे। दोस्तों, आज भी पिक्चर वही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करती हैं कपड़े, मसाले, टी, कॉफ़ी, जूट, एंड इंपोर्ट क्या क्या करती हैं? जेट, प्लेन्स, मिसाइल्स, एडवांस्ड मशीनरी। मतलब एक्सपोर्ट्स का वैल्यू कम, इंपोर्ट्स का वैल्यू ज़्यादा। रिजल्ट, हमेशा ट्रेड डेफिसिट, हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स माइनस। और जब रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं ना दोस्तों, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ IMF, वर्ल्ड बैंक के पास लोन के लिए जाती हैं, यानी डेट ट्रैप्ड और डिपेंडेंट ही बनी रहती हैं। यही प्रोसेस को कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म, जहाँ डायरेक्ट राज तो ख़त्म हो गया, लेकिन इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल तो अभी भी डेवलप्ड नेशंस के ही हाथ में है। एक लाइन में समझते हैं, The prosperity of the colonizer was and still is linked to the poverty of the colonized. दोस्तों, डिपेंडेंसी थ्योरी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ्स को अपने कंट्रोल में रखें तो आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए तो ये बात बिल्कुल ही लागू होती है। दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपने कंट्रोल में रखिए। सिर्फ बोरोड नोट्स और गेस पेपर्स पे डिपेंडेंट मत रहिए। जब अपनी मेहनत, अपना सिस्टम बनेगा, तभी तो रियल सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, आज का कंसेप्ट था डिपेंडेंसी थ्योरी। एक ऐसी थ्योरी जो दुनिया की इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ का असली चेहरा दिखाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई थॉट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और मोटिवेटेड रहिए दोस्तों। थैंक यू।